श्री कृष्णा, श्रीमद् भागवत कथा में आपका स्वागत है। सोचिए, अगर भगवान स्वयं आपको बुलाएं और पूरा संसार आपको रोकने लगे तो क्या आप रुकेंगे? आज हम सुनेंगे ऐसे ही एक अद्भुत कथा ब्राह्मण पत्नियों की, जिन्होंने अपने प्रभु के दर्शन के लिए सब कुछ छोड़ दिया। कहते हैं इस कथा को सुनने वाला भक्त अपने जीवन में प्रभु का प्रेम और अनंत कृपा पाता है। सादगी और श्रवण से उत्पन्न प्रेम। एक समय कृष्ण गोपों के साथ गाय चराते हुए दूर निकल गए। वहां से वृंदावन के वृक्षों का गुणगान करने लगे। मित्रों, इन वृक्षों को देखो, ताप, शीत, वर्षा सहन करते हुए ये हमारे जीवन का निर्वाह करते हैं। सहज प्रेमवश वृक्ष नीचे झुककर श्री कृष्ण और गोपों को फल देने लगे। प्रत्येक जीव का कर्तव्य है कि वह अपने प्राण, संपत्ति, बुद्धि और वाणी से अन्यों का हितकारी कल्याण कार्य करे। बालकों को भूख लगने लगी और उन्होंने कृष्ण और बलराम से कुछ व्यवस्था करने का निवेदन किया। श्री कृष्ण ने कहा, निकट ही कुछ ब्राह्मण पुण्य कार्य के लिए यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनके पास जाओ और थोड़ा भोजन मांगो। उनसे कहना कि बलराम यहीं निकट है और बाद में मेरे बारे में बताना। गोपगण कृष्ण के निर्देश अनुसार ब्राह्मणों के पास आए, किंतु उन्हें निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ा। ब्राह्मणों ने भोजन देने से मना कर दिया। श्री कृष्ण मंद मुस्कुराए और बालकों को ब्राह्मण पत्नियों से निवेदन करने के लिए कहा। बालकों ने वैसा ही किया। ब्राह्मण पत्नियां श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उतावली थी, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण के अद्भुत गुणों के बारे में सुना था। नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन लेकर वे श्री कृष्ण की ओर दौड़ पड़ी। जिस प्रकार नदियां समुद्र की ओर दौड़ती हैं, उनके संबंधियों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, किंतु उन स्त्रियों ने उनकी एक न सुनी। उनमें से एक को तो बलात् घर पर रोक कर रखा गया। श्री कृष्ण के विरह में उसने अपना शरीर त्याग दिया। यमुना तट पहुंचने पर स्त्रियों ने देखा कि श्री कृष्ण एक नट की भांति सजे थे। उनका हाथ अपने मित्रों के कंधे पर था और दूसरे हाथ में एक कमल पुष्प घुमा रहे थे। उन सौभाग्यशाली स्त्रियों ने अपने हृदय में श्री कृष्ण का आलिंगन कर लिया। श्री कृष्ण ने उनका स्वागत किया और निस्वार्थ सेवा की प्रशंसा की। वे बोले, बुद्धिमान लोग मेरी स्वार्थ रहित और निबद्ध भक्ति करते हैं और उन्हें मुझसे अधिक प्रिय और कुछ नहीं है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनके पतियों के पास लौट जाने के लिए कहा। ब्राह्मण पत्नियां बोली, कृपा इतने क्रूर वचन न कहें। हम इस वन में रहकर आपके लिए तुलसी दल की माला बनाना चाहती हैं। हमने अपने समस्त सांसारिक बंधनों का त्याग कर दिया है। हमारे संबंधी तथा हमारे पति हमें वापस स्वीकार नहीं करेंगे। आपके चरण कमलों के अतिरिक्त अब हमारी अन्य कोई गति नहीं है। श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे संबंधी तुम्हारा कोई विरोध नहीं करेंगे। इस प्रकार मेरे साथ रहना ना तुम्हारे लिए ना ही समाज के लिए उचित है। अपने चित्त मुझ में लगाओ और शीघ्र ही तुम मुझे प्राप्त करोगे। इस प्रकार श्री कृष्ण ने उन पर कृपा की। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम श्रवण और कीर्तन तथा उनकी पूजा से होता है। इसके लिए उनकी शारीरिक निकटता की आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण पत्नियां अपने घर लौट आई और कृष्ण की कृपा से उनके पतियों में उन्होंने कोई दोष नहीं देखा। वस्तुतः ब्राह्मणों को अपनी भूल समझ आई और वे इस अपराध पर पश्चाताप करने लगे। अपनी पत्नियों की शुद्ध भक्ति देखकर वे स्वयं को धिक्कारते हुए बोले, हमारे उच्च कुल में जन्म, ब्रह्मचार्य, ज्ञान और अनुष्ठान करने में दक्षता पर धिक्कार है। हमें समाज का गुरु माना जाता है, फिर भी हम माया के द्वारा भ्रमित हो गए। हमारी पत्नियों की भक्ति अत्यंत दुर्लभ है, यद्यपि इन्होंने हमारे समान वेद अध्ययन नहीं किया। तथापि श्री कृष्ण में इनकी भक्ति कितनी मजबूत है। हमने सुना था कि भगवान ने यदुवंश में जन्म लिया है, तथापि हम उन्हें पहचान नहीं पाए। उनके चरणों में क्षमा याचना करते हुए हम उन्हें प्रणाम करते हैं। इस प्रकार विचार करते हुए उनके मन में भी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा थी, किंतु कंस के भय से वे नहीं गए। सरलता, प्रेम पूर्वक समर्पण ही श्री कृष्ण को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है। उन्हें ज्ञान, तपस्या और प्रयासों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवान को केवल भगवान की कृपा से हम प्राप्त कर सकते हैं।
तो आज के समय में भी हमें ऐसे ही निर्णय लेने होंगे जहाँ पर लोग हमें रोकते हैं, लेकिन सच्चाई और ईश्वर की ओर बढ़ना ही सही राह होती है, क्योंकि जो कदम प्रभु की ओर बढ़ता है वही सच्ची जीत होती है। जैसे ब्राह्मण पत्नियों ने समाज के डर से प्रभु के बुलावे को नहीं ठुकराया, वैसे ही हमें भी सही और सच्चा काम करने के लिए भीड़ की सोच की बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। आजकल हमारी शक्ति जो होती है भक्ति मोबाइल, सोशल मीडिया और काम की भागदौड़ में खो जाती है। यह कथा हमें सिखाती है जब दिल से बुलावा आए तो सब बहाने छोड़कर हमें अपनी भक्ति में जुड़ जाना चाहिए। ब्राह्मण पत्नियों का समर्पण हमें सिखाता है कि जब आप किसी के सच्चे मन से मानते हैं, जैसे भगवान हो, दोस्त हो या परिवार हो, तो उनके लिए समय और ध्यान देना जरूरी है, चाहे बाकी लोग कुछ भी सोचें। साहस के साथ आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। आज के समय में भक्ति या धार्मिकता को पुराना कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यह कथा हमें सिखाती है कि साहस के साथ अपनी आस्था से जुड़ें, क्योंकि हमें ओल्ड फैशन कहकर हमें अपनी भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। ब्राह्मण पत्नियों ने सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि उन्होंने विश्वास भी किया, उन्होंने आकर अनुभव किया। हमें भी सिर्फ आध्यात्मिक बातें सुनने से नहीं बल्कि उन्हें अपने जीवन में अपनाने से ही लाभ होगा। तो आइए हम भी ब्राह्मण पत्नियों की तरह प्रभु के बुलावे पर बिना देर किए उनके चरणों की ओर बढ़ें, क्योंकि प्रभु का बुलावा जीवन में केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। सच्चा प्रेम और भक्ति वही है जो किसी भी परिस्थिति में प्रभु की ओर ले जाए, बाकी सब तो बहाने हैं। आओ हम भी अपने जीवन में हर दिन एक कदम प्रभु के चरणों की ओर बढ़ाएं, क्योंकि जो कदम प्रभु की ओर बढ़ा है वह कभी खाली नहीं लौटता। इसलिए हमें रोज कम से कम एक माला जरूर करनी चाहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा।